आज शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां। संशोधित BANKNET नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया। IMD ने महाकुंभ मेले के लिए विशेष मौसम वेब पेज लॉन्च किया। मानव मेटान्यूमोवायरस प्रकोप ने चीन की स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित किया। फराल सखी पहल ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया। SJVN ने 1000 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजना के लिए बिहार के साथ साझेदारी की। नया बैंकनेट नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया। नीलामी पोर्टल की विशेषताएं सार्वजनिक क्षेत्र या बैंकों की नीलामी संपत्तियों को एकीकृत करता है, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए वन स्टॉप गंतव्य प्रदान करता है। आर्थिक प्रभाव संकटग्रस्त संपत्ति वसूली को बढ़ाता है, बैंक बैलेंस शीट को बढ़ावा देता है और ऋण उपलब्धता में सुधार करता है। उन्नत सुविधाएं इसमें KYC उपकरण, स्वचालित भुगतान, विश्लेषण और 24/7 सहायता शामिल है। वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। 2030 तक तेलंगाना का नवीकरणीय ऊर्जा अभियान। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य तेलंगाना का लक्ष्य 2030 तक अपनी मौजूदा 11,000 मेगावाट क्षमता में 20,000 मेगावाट जोड़ना है। स्वच्छ ऊर्जा नीति फोकस स्टैंडअलोन परियोजनाओं, फ्लोटिंग सोलर, अपशिष्ट से ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर देती है। अभिनव समाधान उन्नत प्रौद्योगिकियों और भंडारण समाधानों के माध्यम से स्थायी ऊर्जा प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। IMD ने महाकुंभ मेले के लिए विशेष मौसम वेब पेज लॉन्च किया। मौसम अपडेट IMD का नया वेब पेज महाकुंभ मेले के लिए 15 मिनट के अपडेट और द्विदैनिक पूर्वानुमान प्रदान करता है। उन्नत सेटअप महाकुंभ को 3 AWS इंस्टॉलेशन और वास्तविक समय के मौसम डिस्प्ले के साथ एक अस्थायी जिले के रूप में नामित किया गया है। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी को शाही स्नान होगा। HMPV प्रकोप से चीन की स्वास्थ्य सेवा प्रभावित। चीन में इन्फ्लुएंजाई, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 के साथ साथ ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के मामले भी बढ़ रहे हैं। अस्पतालों और शवदाह गृहों में भीड़भाड़ का सामना करना पड़ रहा है। लक्षण खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में खराश और सांस फूलना। ऊष्मायन अवधि 3-6 दिन। उच्च जोखिम वाले समूह छोटे बच्चे, बुजुर्ग और प्रतिरक्षा विहीन लोग, जिन्हें निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर जटिलताओं का खतरा है। फराल सखी पहल महिला उद्यमियों को सशक्त बनाती है। मीरा भयंदर नगर निगम की ओर फराल सखी और महिलाओं को पारंपरिक जलपान उत्पादन का प्रशिक्षण देती है तथा उन्हें व्यवसाय को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए उपकरण, कौशल और नगरपालिका सहायता प्रदान करती है। WEP सहयोग नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच प्रशिक्षण, वित्तपोषण और बाजार तक पहुंच में सहायता करता है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्यमों में बदलना और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने EWS के लिए 1675 फ्लैटों का उद्घाटन किया, 3000 और घरों की घोषणा की और नरेला उपशहर परियोजना के माध्यम से शहरी विकास पर जोर दिया। ये पहल दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए नए परिसरों, नजफगढ़ में एक कॉलेज और एक नई CBSE इमारत के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, NEP लाभ आदि पर प्रकाश डाला। SJVN ने 1000 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजना के लिए बिहार के साथ साझेदारी की। SJVN ने 1000 मेगावाट की हाथीदाह दुर्गावती PSP विकसित करने के लिए बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और 5,000 नौकरियां पैदा होंगी। कैमूर में दुर्गावती नदी पर प्रस्तावित ये PSP 9.39 पर किलोवाट घंटे की दर से सालाना 2308.65 म्यू बिजली पैदा करेगा। DPIIT ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए SPF के साथ साझेदारी की। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT
और स्टार्टअप नीति फोरम ने नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए सहयोग किया। इसका उद्देश्य भारत के आर्थिक ढांचे में प्रौद्योगिकी और नवाचार को एकीकृत करना है, जो भारत 2047 लक्ष्यों के साथ संरेखित है। ये भारत को एक अग्रणी वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करता है। रेलवे विद्युत परियोजनाओं के लिए IRFC और REMC ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। REMC लिमिटेड राइट्स की एक सहायक कंपनी और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड IRFC ने भारतीय रेलवे को बिजली आपूर्ति करने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण विकल्पों का पता लगाने के लिए सहयोग किया। मुख्य फोकस रेलवे से जुड़ी बिजली परियोजनाओं के लिए लेनदेन परामर्श, परियोजना प्रबंधन, DPR समीक्षा और परामर्श शामिल हैं। उद्देश्य रणनीतिक वित्तपोषण के माध्यम से भारतीय रेलवे के लिए बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। आर्क राइडर ने राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। मेडेलिन की सवारी करते हुए स्तास्या पंड्या ने टीम के साथी कपिलेश, अरशद और एजा के साथ राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप बच्चों 2 और जूनियर 2024 में बच्चों 2 जंपिंग टीम श्रेणी में कांस्य पदक जीता। NEC भारत में घुड़सवारी खेलों को बढ़ावा देने के लिए ड्रेसेज और शो जंपिंग जैसी घटनाओं में युवा सवारों को उजागर करता है। सवारों को आग के विश्व स्तरीय महालक्ष्मी रेसकोर्स में प्रशिक्षित किया गया। 8वीं शताब्दी के बाद की पुस्तकें और लेखक, भाग 1। किताब अल-फ़िहरिस्त, इब्न अल-नादिम द्वारा, पुस्तकों और लेखकों की 8वीं सदी की सूची। किताब अल-हिंद, अल-बिरूनी द्वारा, भारतीय संस्कृति, विज्ञान और धर्म का विस्तृत विवरण। तहकीक-ए-हिंद, अल-बिरूनी द्वारा, 11वीं शताब्दी की एक अरबी कृति जो भारत के बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। किताब अल-असर, अबू हनीफा दीनवारी द्वारा, अरबी में प्राकृतिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान पर 8वीं शताब्दी की एक कृति। 8वीं शताब्दी के बाद की पुस्तकें और लेखक, भाग 2। चचनामा, 9वीं शताब्दी के सिंध विजय इतिहास, अली कुफी द्वारा फारसी में अनुवादित। मुरुज अल-दहाब, अल-मसूदी द्वारा, भारत सहित भूगोल, इतिहास और संस्कृतियों का 9वीं शताब्दी का विवरण। सिलसिलेत अल-तवारीख, सुलेमान द्वारा, 9वीं शताब्दी का यात्रा वृतांत जिसमें मिहिर भोज जैसे भारतीय शासकों का उल्लेख है। कलीला व दिमना, इब्न अल-मुकाफ़ा द्वारा अनुवादित, पहलवी से पंचतंत्र का अरबी अनुवाद। 8वीं शताब्दी के बाद की पुस्तकें और लेखक, भाग 3। किताब अल-मुसिका अल-कबीर, अल-फ़राबी द्वारा, संगीत सिद्धांत पर 10वीं सदी का ग्रंथ। शाहनामा, फिरदौसी द्वारा, ईरान के इतिहास पर 11वीं सदी का फारसी महाकाव्य। रुबैयत, उमर ख़याम द्वारा, जीवन, नश्वरता और दर्शन पर 12वीं सदी की कविताओं का संग्रह। रिहला, इब्न बतूता द्वारा, 14वीं सदी का यात्रा वृतांत जिसमें लेखक की यात्राओं को शामिल किया गया है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में बिताया गया समय। आज सुबह की 5 प्रमुख सुर्खियां। भारत ने भूकंप के बाद वानुअतु को $500,000 की सहायता राशि दी। मुबादला 2024 में वैश्विक संप्रभु निवेश का नेतृत्व करेगा। इसरो सीधे स्मार्टफोन वॉयस कॉल के लिए अमेरिकी उपग्रह लॉन्च करेगा। उत्तराखंड ने पौधों के संरक्षण के लिए और महाभारत वाटिका और की स्थापना की। दिसंबर 2024 के लिए GST राजस्व 1.77 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर 2024 में GST संग्रह बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपए हो गया। दिसंबर 2024 में GST राजस्व 7.3% बढ़कर 1.77 लाख रुपए करोड़ हो गया, जो दिसंबर 2023 में 1.64 लाख रुपए करोड़ था। केंद्रीय GST संग्रह 32,836 करोड़ रुपए, राज्य GST 40,499 करोड़ रुपए, IGST 47,783 करोड़ रुपए और उपकर 11,471 करोड़ रुपए था। कैलिफोर्निया ने हेल्दी होमवर्क एक्ट लागू किया। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हेल्दी होमवर्क एक्ट, साक्ष्य आधारित प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए छात्रों के होमवर्क के बोझ को कम करता है।
स्थानीय शैक्षिकी एजेंसियों को सभी कक्षा स्तरों के लिए होमवर्क नीतियां बनानी और उन्हें अद्यतन करना होगा। कैलिफोर्निया का शिक्षा विभाग नीति विकास का समर्थन करने के लिए 1 जनवरी 2026 तक दिशा निर्देश जारी करेगा। मुबादला 2024 में वैश्विक सॉवरेन निवेश में अग्रणी है। अबू धाबी के मुबादला ने 52 सौदों में $29.2 बिलियन का निवेश किया, जो सऊदी अरब के PIF से आगे निकल गया और वैश्विक सॉवरेन फंड खर्च का 20% हिस्सा रहा। निवेश डिजिटल, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और भारत सहित बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। गल्फ सॉवरेन फंड ने $82 बिलियन के निवेश के साथ एक रिकॉर्ड बनाया, जो बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। उत्तराखंड ने पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित की। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में और क्वोट महाभारत वाटिका और क्वोट की स्थापना की, जिसमें महाभारत में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियां जैसे पीपल, बरगद और हरसिंगार शामिल हैं। यह उद्यान धर्म को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ता है तथा वन और वन्यजीवों के महत्व पर वन पर्व की शिक्षाओं पर प्रकाश डालता है। वाल्मीकि रामायण के पौधों के साथ 2024 में एक और क्वोट रामायण वाटिका और क्वोट की स्थापना की गई। दिल्ली ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की। दिल्ली सरकार ने और पुजारी ग्रंथि सम्मान और योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य गुरुद्वारा पुजारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने 30 दिसंबर को इस योजना की शुभारंभ की घोषणा की। इस योजना के तहत दिल्ली के हर मंदिर और गुरुद्वारा पुजारी को हर महीने 18,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसरो सीधे स्मार्टफोन वॉयस कॉल के लिए अमेरिकी उपग्रह लॉन्च करेगा। इसरो फरवरी या मार्च 2025 में GSLV के माध्यम से एक अमेरिकी संचार उपग्रह लॉन्च करेगा, जिससे अंतरिक्ष से सीधे स्मार्टफोन वॉयस कॉल संभव हो सकेगी। संभवतः एस्ट स्पेस मोबाइल के साथ साझेदारी की जाएगी, जो सीधे साधारण स्मार्टफोन से कनेक्ट होने वाले उपग्रह बनाने के लिए जाना जाता है। ब्लूबर्ड उपग्रह, जिसमें 64 वर्ग मीटर का एंटीना है, का लक्ष्य वैश्विक कनेक्टिविटी अंतर को कम करते हुए किफायती 5G ब्रॉडबैंड प्रदान। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 24 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। श्री गुकेश डी शतरंज, श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी, श्री प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, श्रीमती मनु भाकर शूटिंग, श्री सुच्चा सिंह एथलेटिक्स, श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 24 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन सुश्री ज्योति याराजी एथलेटिक्स, सुश्री अन्नू रानी एथलेटिक्स, सुश्री नीतू मुक्केबाजी, सुश्री स्वीटी मुक्केबाजी, सुश्री वंतिका अग्रवाल शतरंज, सुश्री सलीमा तेते हॉकी, श्री अभिषेक हॉकी, श्री संजय हॉकी, श्री जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, श्री सुखजीत सिंह हॉकी, श्री राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी। सुश्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 24 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन सुश्री जीवनजी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, श्री अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, श्री सचिन सर्जेराव खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स, श्री धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, श्री प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक्स, श्री हेच होकाटो सेमा पैरा एथलेटिक्स, सुश्री सिमरन पैरा एथलेटिक्स, श्री नवदीप पैरा एथलेटिक्स, श्री नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 24 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन थुलासिमथी मुरुगेसन पैरा बैडमिंटन, नित्याश्री सुमति सिवन पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, सुश्री मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, स्वप्निल सुरेश कुसाले शूटिंग।
सरबजोत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश तैराकी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 24 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन श्री सुभाष राणा पैरा शूटिंग, सुश्री दीपाली देशपांडे निशानेबाजी, श्री संदीप सांगवान हॉकी, श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन, श्री अरमांडो एग्नेलो कोलाक फुटबॉल। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 24 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय समग्र विजेता विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पीबी प्रथम उपविजेता विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर द्वितीय उपविजेता विश्वविद्यालय। 16 जनवरी 2025 को लोकपाल दिवस समारोह मनाया जाएगा। पहला लोकपाल दिवस 16 जनवरी 2025 को दिल्ली कैंट के जोरावर ऑडिटोरियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की उपस्थिति में मनाया जाएगा। महान्यायवादी और पद्म भूषण श्री अन्ना हजारे सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में लोकपाल की भूमिका और भविष्य की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बंगाली निर्देशक अरुण रॉय का 56 वर्ष की आयु में फेफड़ों के संक्रमण से निधन। अरुण रॉय अपनी पहली फिल्म हीरालाल से प्रसिद्ध हुए, जिसमें किंजल नंदा मुख्य भूमिका में थी। उनकी 2023 की महान कृति बाघा जतिन क्रांतिकारी जतिंद्रनाथ मुखर्जी के जीवन पर आधारित थी, जिसका किरदार देव ने निभाया था। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही अरुण रॉय को एसोफेजियल कैंसर का पता चला था। 2024 में भूजल पुनर्भरण में 15 BCM की वृद्धि होगी। कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में 15 BCM की वृद्धि हुई, जो 2024 में 446 BCM तक पहुंच गया। भूजल निष्कर्षण में 3 BCM की कमी आई, जो अब 245 BCM से अधिक है। 6,746 मूल्यांकन इकाइयों में से 73% से अधिक को और क्वोट सुरक्षित और क्वोट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि केवल 3% को और क्वोट गंभीर और क्वोट माना गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भूजल के 100% नमूने सिंचाई के लिए उत्कृष्ट हैं। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण मिसक्रिएंट मीनिंग अर्थ अ पर्सन हु कॉजेस ट्रबल और डज समथिंग रॉन्ग और इल्लीगल अ क्रिमिनल अपराधी। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स font weight work bees body font weight text align work bees body text align greater than synonyms less than span greater than samanarthi shabd less than span style equals font weight work bees body font weight text align work bees body text align greater than culprit villain less than span greater than। Antonyms विलोम शब्द innocent hero। Mnemonics mischief जोड़ creator equals miscreant। A miscreant is someone who creates mischief or trouble.